सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च आशाप्रतीक्षे सङ्गतगुंसूनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे आशा प्रतीक्षे सङ्गतगुंसूनृताञ्च आशा प्रतीक्षे सङ्गतगुंसूनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगुंश्च सर्वान् इष्टापूर्ते पुत्रपशुगुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। एतद्वृङ्क्ते यहाँ अमात्य स्वयं कह रहे हैं ये सबका नाश हो जाएगा। एतद्वृङ्क्ते विनश्यति विनाशयति किसके लिए? पुरुषस्य यस्य गृहे जिस पुरुष के घर में ब्राह्मणः अनश्नन् वसति जिस पुरुष के घर में जिस व्यक्ति के घर में गृहस्थ के घर में ब्राह्मण अतिथि ब्राह्मण बिना खाए पिए रहता है उनका ये सब नाश हो जाता है। क्या क्या नाश होता है आप देखिए। आशा प्रतीक्षे भाष्य में देखेंगे। अनिर्ज्ञात आशा माने कि कई बार वस्तु हम जानते नहीं है लेकिन हमारे मन में एक आशा रहती है मिलेगा। पूर्णतः वस्तु ज्ञात नहीं होती है। अब कैलाश मानसरोवर जाएंगे, पूर्णतः हम वहां नहीं जानते यात्रा, लेकिन हमारे मन में एक आशा रहती है। आशा प्रतीक्षा,
द्विवचन है। आशा प्रतीक्षे, प्रतीक्षा, ज्ञात वस्तु की जो इच्छा है उसे प्रतीक्षा कहते हैं। संगत गुंसुनृतांच, संगत, शंकराचार्य जी कहेंगे। तो संगत माने कि जो संयोग है, जो फल है। सुनृतांच, प्रिय वाणी, इष्टापूर्ति, इष्ट माने जो भी हम वैदिक कर्म के द्वारा जो पुण्य करते हैं, याग। आपूर्त माने जो समाज कल्याण के लिए हम जो कर्म करते हैं, ये सबका जो पुण्य है। उतना ही नहीं, पुत्र पशुंश्च सर्वान, जो पुत्र है, जो पशु आदि है, सर्वान एतद् वृंक्ते, ये सर्व का नाश हो जाता। क्यों? अल्पमेधसः पुरुषस्य, श्रुति माता स्वयं हमें कह रही, जो वैदिक धर्म का अनुसरण नहीं करता, वो कौन है? अल्पमेधस। देखो, दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक भौतिक बुद्धि, एआई क्या है, जेमिनी क्या है, ये जगत कैसे चलता है। अब तो भौतिक जगत में हमारी बुद्धि जो है ना, बहुत श्रेष्ठ रूप से चलती है। कोई आयोजन करना है, घर बनाना है, तो अल्पमेधसः जब कहा ना, अल्प प्रज्ञा, भौतिक दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, आप समझ रहे। भौतिक दृष्टि से तो हम बहुत बुद्धिमान हैं, फिर भी कौन है ये? अल्पमेधस। श्रुति माता कहती है कि हमारी बुद्धि जो है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। जब भौतिक बात होती है ना तो स्वीकार कर लेते हैं। अब मॉल में जाएंगे, ये शर्ट कितने का है? साहब 400 का है। साहब 400 का है, मैं 370 में दे दूंगा। हम मान लेते हैं, तब हमारी बुद्धि नहीं लड़ाएगी कि वस्त्र की कीमत कितनी है, उसकी सिलाई किया तो उसकी कीमत कितनी हुई, उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ कितनी कीमत हुई, उसको जिस बॉक्स में डाल दिया बॉक्स की कितनी कीमत हुई। वहां बुद्धि नहीं लड़ाएंगे, मान लेंगे 370। टीवी लेने जाएंगे 50,000। अब जितने टीवी ये शर्ट वाले हो ना, 200% का लाभ के साथ चलते हैं ये लोग। अब समझ में, वहां हम उल्लू नहीं बनते, वहां हमारी बुद्धि को हमें नहीं लड़ाना है। वहां प्रश्न नहीं करेंगे इधर 50,000 का क्यों 25 में दे दे। अब समझो, वो सब मान लेंगे। लेकिन जब शास्त्र कहता है कि अतिथि की पूजा, अतिथि का पूजन करना है, क्यों करना है, वो प्रश्न करेंगे, तब हम अपने आप को क्या मानेंगे? हम बहुत बुद्धिमान हैं। अब देखिए, शास्त्र पर प्रश्न उठाएंगे और लोग मानते हैं हम बुद्धिमान हैं, जगत पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। इसलिए यहाँ शास्त्र क्या कहता है? अल्पमेधसः। वेद के आज्ञा का, वेद के विधान का अनुसरण जो नहीं करता है ना, वो अल्प प्रज्ञा है।
अल्पमेध पुरुषस्य क्या होता है, एतद् वृंगते, उनका ये सब नाश हो जाता है। आप समझ, नाश होना इतना है कि पुत्र मर जाएगा, आप समझ, नाश होना है नहीं कि पशु नहीं रहेंगे। नाश होना माने कि उनके द्वारा जो हमें लाभ मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो हमें प्राप्त नहीं होता। पुत्र तो रहेगा, लेकिन पुत्र के द्वारा जो सुख हमें मिलता है, आज परिस्थिति आप देखिए, सब है, धन है, घर है, संपत्ति है, पद है, सत्ता है, लेकिन क्या सुख है, शांति है मन में? इतना धन, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि होने के बाद भी हमारे मन में सुख और शांति की अनुभूति नहीं है। इनका अर्थ हुआ वी मिस समथिंग। देखो, इसलिए दो शब्द का प्रयोग हर एक भाषा में है। सुख सुविधा कहते हैं ना, सुविधा मानी एक्सटर्नल लग्जरी, बाह्य संपत्ति आपको मिलेगी, लेकिन क्या उसके कारण सुख मिला? कोई कह सकता है मैं सुखी हूं? वृंगते मानी भौतिक रूप से नाश होता है, ऐसा नहीं है। उससे जो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख की अनुभूति नहीं है। और इसीलिए श्रुति माता ये स्वयं कहती है अल्पमेध सा। मैं इसलिए श्रुति माता कहती हूं कि भले अमात्या ये कह रहे हैं, भार्या या अमात्या ये यमराज को कह रहे हैं, लेकिन वो भी जो कह रहे हैं वो क्या है, वो श्रुति का आदेश है। आप समझ, अमात्या मंत्री जो है या पत्नी अपने मन से ये सब नहीं कह रही, वो यमराज को याद दिला रही कि ये श्रुति का विधान है कि जिसके घर में ये अतिथि ब्राह्मण बिना खाए पिए रहेगा, उनका ये सब नाश हो जाएगा। ये कोई मंत्री का विधान नहीं है, शास्त्र का विधान। इसलिए मैं बोल रही हूं, श्रुति माता कह रही है अल्पमेध सा। देखो, साधन पंचकम में भी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीय। वेद का अध्ययन भी करना है, और वेद द्वारा जो कहा गया उदितम, जो विधान है, अनुष्ठान नहीं, स्वनुष्ठ, अच्छी तरह उनका अनुष्ठान, पालन हमें, अनुसरण हमें करना। भले हमारी बुद्धि से हमें ये लगता है कि इससे क्या होगा, फिर भी हमें उसका अनुसरण करना है। वो भविष्य पुराण का श्लोक है, आप देखिए, कलौ कलुष चित्ताना। ये कलयुग में लोग का चित्त जो है ना कलुषित है। कलुषित माने विक्षिप्त है, असुख की अनुभूति है, अल्पता की अनुभूति है। विधि क्रिया विहीनाना, कोई वेद के विधान का अनुसरण नहीं करते। पाप द्रव्य उपजीविना, आपको भले लगता है कि मैं इतना काम करता हूं और इतना वेतन मुझे मिल रहा है, लेकिन कर्म के प्रत्यय हमारी प्रामाणिकता कितनी है, आप समझ। बैंक में मैनेजर है, 1.25 लाख का उनका वेतन है, लेकिन बैंक के प्रति उनकी प्रामाणिकता कितनी है, आप देखिए। पाप द्रव्य उपजीविना,
पाप द्रव्य है, धन मात्र नहीं, अन्य भी सुअनुष्ठीयता, सुचारु रूप से वेद के एक एक विधान का अनुष्ठान करना। तदोदितम कर्म स्वनुष्ठी, लेकिन वो कर्म भी कैसे करना है? तेने शस्य विधीयता, वो कर्म के द्वारा ही हम ईश्वर की पूजा करते हैं। हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा बनना चाहिए। और इसलिए कहते हैं पाप द्रव्य उपजीवित। ये 3 दोष है कलयुग। दोष की निवृत्ति अगर नहीं होगी ना, तो ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। तो बोले ये 3 दोष की निवृत्ति कैसे करें? हरेर नामेव केवलम, ईश्वर की भक्ति के बिना, ईश्वर के नाम के बिना अंतःकरण की शुद्धि संभव ही नहीं है। और इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि करनी है तो वेद विधान का अनुसरण करना, और वो भी निष्काम भाव से। और इसीलिए अल्पमेधस, जो वेद विधान का अनुसरण नहीं कर रहा है वो सब कौन है? अल्पमेधस। भाष्य, आशा प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा। आशा प्रतीक्षा, आशा प्रतीक्षा मंत्र का शब्द है। शंकराचार्य जी पहले मंत्र का शब्द कहते, फिर उनका अर्थ दर्शाते। आशा प्रतीक्षा जो है वो 2 शब्द है, आशा और प्रतीक्षा। अब आशा किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी उनकी व्याख्या करते हैं। अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा। अनिर्ज्ञात, जो पूर्णतः ज्ञात नहीं है। अज्ञात नहीं लिखना, अज्ञात वस्तु की इच्छा होगी ही नहीं, आप समझ। सबसे गड़बड़ ये करते रहते। यहाँ लिखा है अज्ञात, आप देखिए, जिसका कोई ज्ञान नहीं। अभी ज्ञान ही नहीं तो इच्छा कहाँ से होगी? बाजार में आम आ गई, वो ज्ञान ही नहीं है, तो क्या बाजार में आम लेने जाएंगे? अब बुद्धि को हमेशा जागृत रखो। कोई भी महात्मा, स्वामी जी तो हमें स्पष्ट रूप से कहते, कितने भी बड़े महात्मा हो, प्रणाम अवश्य करना, लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना, वो शास्त्रोक्त है कि नहीं, वो तर्कबद्ध है कि नहीं, वो देखना। स्वामी जी तो हमें ऐसे कहते, मैं भी अगर कुछ बोलूं, अगर आपको लगे कि ये ठीक नहीं है तो आप आके मुझे बोलिए। जिनका कोई ज्ञान नहीं है, अब ज्ञान ही नहीं तो इच्छा कहां से होगी? अनिर्ज्ञात माने पूर्णतः ज्ञात। ये अ है ना, उनके अनेक अर्थ है। नंच कहते हैं विरोधार्थे, धर्म अधर्म विरोध। अल्पार्थे, किसी के पास जाके आप बोलो, 2 मित्र है, एक मित्र जाके बोले, अरे एक इमरजेंसी आ गई, तू 15,000 दे दे,
या नहीं है। नहीं है माने क्या, खाली है उसको। अल्पता, नहीं है कहने का अर्थ क्या है, अल्प, अल्पार्थ। अनेक अर्थ है आपने, अन्य अर्थ होता है। अब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं, ब्राह्मण से अन्य, उसी प्रकार अनिर्ज्ञात। अ का अर्थ जो है वो अभाव के अर्थ में नहीं लेना है। अभाव के अर्थ में अपुत्र, पुत्र जिसका नहीं है, अपुत्र। अभाव के अर्थ में, अन्य के अर्थ में, अल्प के अर्थ में, विरोध के अर्थ में। कोई ज्ञान नहीं है कहेगी तो अभाव का अर्थ होता है ना। यहाँ अभाव का अर्थ नहीं करना है, अल्पता का अर्थ करना है, पूर्ण ज्ञान में। अनिर्ज्ञात, पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी क्या है, प्राप्य। आप देखिए, प्राप्तुम इच्छा, जिसको प्राप्त करने की इच्छा है, जो प्राप्त करने योग्य है। प्राप्तुम योग्यम प्राप्य, जो प्राप्त करने योग्य है, लेकिन पूर्णतः हम नहीं जानते हैं। इष्ट, इष्ट मानी इच्छा, अर्थ मानी विषय। पूर्णतः जो ज्ञात नहीं है, ऐसे प्राप्त करने की इच्छा जिस पदार्थ की है उसको कहते हैं आशा। जो प्रार्थना है हमारे, आशा। अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा। अब शंकराचार्य जी प्रतीक्षा किसको कहते हैं, वो प्रतीक्षा की व्याख्या करते हैं, कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।